So welcome student to the session number 3 of the circle. Before that we have discussed, देखो हमने सिंपली अगर मैं बात करूं तो हमने डिस्कस कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म और कुछ चीजें साथ में देखी भी हैं हमने. वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कल बेसिक्स, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्कल को पढ़ना होता है वो सब देखा. अभी आज देखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म एंड देन वी प्रोसीड फर्दर. तो पहली चीज जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है आपको डायमेट्रिक फॉर्म, इसमें क्या होगा, आपको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिए होंगे. जैसे इस केस में आप देख सकते हो x1, y1 एक पॉइंट है डायमीटर का, x2, y2 दूसरा पॉइंट है डायमीटर का. ठीक है, उसके बिहाफ पे हमने ये इक्वेशन लिखी. मैं आपको अपने हाथों से लिख के दिखाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन बने. एक सेकेंड, लेट मी चेक. तो इट इज कुछ नहीं है, आपको देखो x माइनस x1 एक पॉइंट ले लेना है और फिर x में लिखना है x माइनस x2 मतलब दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, प्लस y माइनस y1 मतलब पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इनटू y माइनस y2, इसको जीरो पुट कर देता है. मतलब कुल मिला के अगर आपके पास x1, y1, x2, y2 ये सब हैं तो यू कैन फाइंड इट. एंड ऑब्वियसली जब आपके पास डायमीटर है तो उसका सेंटर निकालना तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि जो सेंटर वो मिड पॉइंट होगा. तो x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. दूसरी चीज डिस्कस करते हैं रेडियस. तो आप अपना सिंपल क्या बोलते हैं उसको हम, आप देखो डायमीटर निकाल लो. डायमीटर कैसे निकालोगे? डायमीटर आप निकालोगे बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. उसका हाफ कर दो, या फिर आपके पास सेंटर है, सेंटर में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट को माइनस, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का ही इस्तेमाल होगा. और डिस्टेंस फार्मूला तो भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आप इजीली से निकाल सकते हो. तो ऐसा कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना डायमेट्रिक फॉर्म में स्पेशली, बट हाँ डायमेट्रिक फॉर्म ये होती है, इसको ध्यान में रखते आपको प्रोसीड जरूर करना है. ठीक है, और चीजें देखते हैं. x1, y1 है, x2, y2 है, x, y, दिस इज द पॉइंट. मतलब ये बात मैं बता रहा था आपको, इसमें कुछ वैसे बेसिकली इंट्रोडक्शन उसकी डेरिवेशन में कुछ खास किया नहीं है हमने. अगर मैं बात करूं x1, y1, x2, y2 ये सब हैं. ठीक है, अगर आप ये एक टाइप की कॉर्ड है जिसको अगर आप ज्वाइन करते हो परपेंडिकुलर बनाएगी. बहुत तरीके हैं इन दोनों का, आप स्लोप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वल टू -1 कर सकते हो कि दोनों परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो काफी तरीकों से ये हो सकता है. अगली फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ मैं, हाँ नाउ इट्स मच बेटर. पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं देखूं तो एक पैरामीटर के फॉर्म में हम x और y को लेंगे. जैसे हमें इसको देख के भी दिख रहा है डायरेक्टली भी, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर हम x को r sin थीटा और y को r cos थीटा और y को r sin थीटा ले लेते हैं और इसमें पुट करता हूं तो दोनों तरफ r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि r स्क्वायर कॉमन इधर से आएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, डोंट हैव टू वरी मच. नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं द पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दी सर्कल. अगर मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इसकी बात करूं तो आप बस x को h प्लस आर कॉस थीटा और y को k प्लस आर साइन थीटा इस तरीके से लोगे, क्योंकि एक तरीके से आपके पैरामीटर भी जैसे ये इसमें होता क्या है, इसमें हमारा सेंटर शिफ्ट हो चुका है h k पे, तो मान के चलो हमारे पैरामीटर भी शिफ्ट हो चुके हैं. द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये मेरा सर्कल है. पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर सर्कल उस फॉर्म में दिया हो और आपको डायरेक्टली पैरामेट्रिक फॉर्म में सोचना हो तो ऐसा सोच सकते हो, बट ये एक तरीके का रट्टाफिकेशन, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बट वी आर नीड टू डू इन आवर पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशन विच आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो थ्रू. बस हाँ एक बार ये देख लो, 3 अगर पॉइंट्स दिए हैं, सर्कल ऐसे निकाला जा सकता है. ये आपकी 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स से, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बेसिक सी चीज है, ध्यान में रह जाएगी आपके. आई विल नॉट सजेस्ट टू गो थ्रू एंड लर्न इट प्रॉपरली. ठीक है, ये सब छोड़ा जा सकता है. ये आपका अगर एक लाइन ट्राइंगल बना के वो 3 और उससे सरकमप्राइज कर रहे हैं एक सर्कल को, मतलब इसकी बात की गई है, और तीनों ही ट्राइंगल की साइड की इक्वेशन दी गई है, तो वो सब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लर्न करने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपके आएंगे वहां हिंट या सफिशिएंट आपको चीजें दी जाएंगी सो दैट यू कैन गो थ्रू. ठीक है, आई थिंक दिस इज द पर्टिकुलर.
नाउ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा और देखते हैं। देखो सबसे पहले ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन मैं आपको एक ये कुछ थ्योरी, छोटी सी थ्योरी है, इसमें अभी के लिए स्किप करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। इसमें कुछ नहीं, इसमें बोला है कि अगर डायरेक्टली आपके फॉर्मूला नहीं लगते तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच, तो इसको दिमाग में रख लो, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक्स सर्कल्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है उस जैसे का, वो आपको ध्यान में देने के लिए बोल रहा है। वैसे भी एक दिमाग को खुला रखो, और जब भी आप जेई एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको हर एंगल से सोचने के लिए तैयार तो वैसे भी रहना ही पड़ेगा। ठीक, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 इज वेरी इजी, समझते हैं। बाकी इलिस्ट्रेशन आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन, बट एक बार फटाफट इस इलिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस, एक लाइन। तो पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, क्या आएगा वो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। सेंटर दिया गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी बड़ी आसान हो जाएगी कि रेडियस आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी एक पॉइंट आ गया मेरे पास और सेंटर है तो उससे रेडियस आ जाएगा। उसके बाद तो मैं अपनी वो वाली फॉर्म नहीं यूज कर लूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स माइनस वाई एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इनको सॉल्व करने के लिए तो भाई मेरे को लगता है कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी 10th की मैथमेटिक्स है, 4 से मल्टीप्लाई करो एंड ऑल। दैट्स व्हाई आई विल यूज द प्री रिटन थ्योरी ओवर हियर, जहां पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आता है दैट इज देखो फ्रॉम 1 वी गेट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आया है दैट इज 5,1। तो ये मेरा 5,1 कह सकता हूँ, लेट कॉल इट पॉइंट P। सेंटर ऑलरेडी गिवन है 2,-3। कांट यू फाइंड द रेडियस 2 माइनस दिस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, माइनस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, 5। तो रेडियस 5 आ गया। नाउ यू कैन इजीली राइट दैट इज x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर इसको कोई बोले जनरल फॉर्म में तो आप इसका स्क्वायरिंग ओपन करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, ये क्या किया हमने, कोई मिस्टेक। we get x equal to 5 from 1 and x equal to 5, so the coordinate of p are this, let c is equal to, हमने शायद ओके मिस्टेक क्या कर दी, सेंटर 2,3 था x और हमने ये 5,1 ले लिया, सॉरी। तो ऑब्वियसली सेंटर ही लेते हैं, x माइनस h कॉमा के सेंटर ही होते हैं आपके, तो x सेंटर क्या है 2,-3, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा और y माइनस माइनस 3, तो यानी कि y प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू r स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस सेशन को मैं जानबूझ के छोटा रख रहा हूँ, इमीडिएटली आपको नेक्स्ट सेशन मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट, जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और सब्सिक्वेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू मास्टर मच मोर इन आवर बेसिक थ्योरी ऑफ दिस। इसका आगे बहुत कुछ करना है सर्कल में, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन, वी विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट सेशन।